अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नामवर पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात ने हल्के फुल्के अंदाज में लोगों की तवज्जो मुआशरे की उस बुरी सोच की जानिब मरकूज करवाई है जिसे लोग जानते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबसूरत और बासलाहियत अदाकारा महविश हयात ने इंस्टाग्राम पर अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म एक्टर इन लॉ का एक सीन शेयर कराया है और कहने को तो ये एक मज़ाहिया सीन है, लेकिन इसमें लोगों को दिया गया पैगाम इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हमारी फ़नकार बरादरी अब सिर्फ शोबिज़ और ग्लैमर तक महदूद नहीं बल्कि इससे आगे बढ़कर अब मुल्की मसाइल, मुआशरे में राइज फरसूदा रिवाज और अपने आस पास मौजूद गलत रवैयों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू हो गए हैं और इसे ही तब्दीली कहा जाता है। अदाकार हमजा अली अब्बासी तो पहले ही सियासत और मुआशरे में राइज गलत मेयारात के खिलाफ सरगर्म हैं, जबकि अदाकारा नादिया जमील के साथ मुतादिद अदाकाराओं ने भी हाल ही में ज़ैनब के साथ हुई नाइंसाफ़ी पर बिला खौफ आवाज़ उठाई और अब अदाकारा महविश हयात ने मुआशरे में ख़वातीन के इस्तेहसाल के खिलाफ बहुत ही मज़बूत अंदाज में आवाज़ उठाकर ये बावर कराने की कोशिश की कि ख़वातीन के कपड़े नहीं, दरअसल लोगों की सोच ख़राब होती है। महविश हयात की जानिब से इंस्टाग्राम पर शेयर की जाने वाली वीडियो में फ़हद मुस्तफ़ा महविश हयात को कहते नज़र आ रहे हैं कि तुम इतनी खूबसूरत हो और दुपट्टा भी नहीं पहनती हो, लिहाजा लोग तुम्हें परेशान करेंगे, जिस पर महविश उन्हें कहती हैं कि लोग बुर्का पहनने वाली ख़वातीन को ज़्यादा गौर से देखते हैं और वीडियो में ख़वातीन को राह चलते परेशान करने वाले अफराद की निशानदही की गई है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ख़वातीन मुख्तसर कपड़े पहनती हैं जिसकी वजह से उन्हें हरासा किया जाता है, लिहाजा ख़वातीन को खुद मुकम्मल तौर पर ढांप कर बाहर जाना चाहिए। वीडियो में इसी बात की नफी करते हुए कहा गया है कि मसला कपड़ों का नहीं बल्कि सोच का है। लोग मुख्तसर कपड़ों में मलबूस औरत की निस्बत बुर्का पहनने वाली ख़वातीन को भी देखते हैं और उन्हें इस्तेहसाल का निशाना बनाया जाता है, लिहाजा अपनी सोच को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। बढ़ते अगली खबर की जानिब, अमरीकी गुलकार ब्रूनो मार्स की एल्बम 24 के मैजिक ने ग्रैमी अवार्ड्स में क्लीन स्वीप करते हुए एल्बम, रिकॉर्ड और सॉन्ग ऑफ द ईयर समेत 6 इनाम अपने नाम कर लिए। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के मेडी स्क्वायर में मुनक्किदा 60वें सालाना ग्रैमी अवार्ड्स तकरीब में 32 साला अमरीकी गुलकार ब्रूनो मार्स की तीसरी एल्बम 24 के मैजिक के टाइटल गाने दैट्स व्हाट आई लाइक की कामयाबी की वजह से एल्बम ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का इनाम भी इसी एल्बम के हिस्से में आया, जबकि साल की बेहतरीन गाने का अवार्ड भी इसी सिंगर को मिला। 30 साला केंड्रिक लामर ने अपने एल्बम डैम और सिंगल बम्बल समेत रैप म्यूज़िक की कैटेगरी के 5 ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम किए, जबकि ग्रैमी अवार्ड्स 2018 की तकरीब में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड एल्सिया कारा को मिला। तकरीब का आगाज़ लामर की परफॉर्मेंस से हुआ। बरतानवी गुलकार और गीत निगार एडी शीरी ने 2 ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम किए। अपने एल्बम डिवाइड और गाने द शेप ऑफ यू पर 2 बेस्ट सेलिंग अवार्ड्स भी दिए गए। नाज़रीन, बॉलीवुड की जोड़ी सैफ अली खान और करीना कपूर के नन्हे बेटे तैमूर अली खान ने जिम ज्वाइन कर लिया है। तैमूर अली खान पैदाइश के बाद से ही शह सुर्खियों में हैं और गाहे बगाहे उनकी तस्वीर और नित नए अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। नन्हे तैमूर ने गुज़िश्ता माह अपनी पहली सालगिरह मनाई थी, जिसकी तस्वीर को मद्दाहों ने बेहद पसंद किया था, लेकिन अब छोटे नवाब के हवाले से खबरों ने सबको हैरत में मुब्तला कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक करीना कपूर खुद की फ़िटनेस का बेहद ज़्यादा ख्याल रखती हैं और इसके लिए वर्जिश के साथ साथ खाने पीने में भी एहतियात करती रहती हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने साहबजादे तैमूर को भी जिम की मेंबरशिप दिला दी। तैमूर अली खान ने 1 साल की उम्र में फ़िटनेस के लिए मुंबई के पोश इलाके बांद्रा में माई जिम नामी फ़िटनेस सेंटर ज्वाइन किया है, जहाँ उन्हें गुज़श्ता रोज़ नानी गोद में उठा कर लाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि माई जिम नामी फ़िटनेस क्लब खुसूसी तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें 6 हफ्तों से लेकर 10 साल के बच्चों की जहनी, जिस्मानी और जज्बाती तरबियत का ख्याल रखा जाता है। इस जिम में हर हफ्ते बच्चों की म्यूजिक, डांस, गेम्स, खुसूसी राइड्स समेत कई तरह के खेलों की क्लासेस होती हैं, जिससे बच्चों की तरबियत की जाती है। बढ़ते हैं कुछ मज़ीद खबरों की जानिब। नाज़रीन, पालतू जानवरों के मालिक जानते ही हैं कि उनके पालतू जानवर उनसे कितना लगाव रखते हैं, लेकिन एक बिल्ली ने अपने इस लगाव के इजहार के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। ये बिल्ली हर रोज़ सुबह के वक्त अपने मालिक को तोहफे में एक पत्ता देती है। बिल्ली के मालिक बैन का ये कहना था कि उसकी बिल्ली बालो, जिसका नाम है, उसने अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए पहले तो उसे चूहे और छोटे परिंदे शिकार करके तोहफे के तौर पर देना शुरू किए और बिल्ली ये चीज़ें लेकर सीधी बैन के बिस्तर पर चढ़ जाती थी। और बैन ने बताया कि जब मेरी आँख खुलती तो बिल्ली सीने पर मौजूद होती और उसके मुँह में कोई परिंदा या चूहा होता।
बिल्ली उसे बेन के मुंह पर गिराकर मियाऊ बोलती और बेन का ये कहना था कि मुझे समझ नहीं आता था कि उसे क्या समझूं, बिल्ली तोहफा दे रही है या उसे नाश्ता देने आई है। अब बेन ने बिल्ली को इस हरकत पर कभी डांटा नहीं, बल्कि अक्लमंदी से उसे ये बताया कि उसे मरे हुए चूहे और परिंदे पसंद नहीं हैं। तो बेन ने बिल्ली के सामने ही कहा कि ये मुझे पसंद नहीं और बिल्ली को दिखाते हुए चूहे और परिंदे खिड़की के बाहर फेंक दिए। बेन ने बताया कि जब वो बिल्ली की लाई चीज़ें बाहर फेंकता तो वो कंफ्यूज लगती और गमगीन हो जाती। कुछ दिन बाद बिल्ली पत्ते लाना शुरू हो गई और कभी बिल्ली छोटी सी शाख उठा लाती और कभी बड़े पत्ते। और बेन का ये कहना है कि पत्ते मिलना जिंदा या मुर्दा चूहों के मिलने से बहुत बेहतर है, लिहाजा बेन ने पत्ते को बाहर फेंकने के बजाय उनसे खेलना शुरू कर दिया। बेन का कहना था कि हर रोज़ जब मेरी आँख खुलती है तो बिल्ली बड़ा सा पत्ता लेकर सीने पर बैठी होती है। अपने तासुरात में बिल्ली को बताता हूँ कि ये तोहफा पाकर मैं बहुत खुश हूँ। नाज़रीन, कनाडा में नियाग्रा फॉल का जमना तो सबने देख रखा है, लेकिन शदीद ठंड के सबब गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ पाकिस्तान का बुलंद तरीन आबशार भी बर्फ़ में तब्दील हो चुका है। बल्तिस्तान के मरकज़ी शहर स्कर्दू से लगभग 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या मंठूका नामी ये आबशार पाकिस्तान का सबसे बुलंद आबशार है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। इस वक्त यहाँ का दर्जा हरारत -4 है, जो कि आज गुज़िश्ता रोज़ की तरह -13 तक जाने का इम्कान है, जिसके सबब इंतहाई बुलंदी से गिरने वाला पानी बर्फ की सूरत इख्तियार कर चुका है। दूसरी जानिब मेन रोड के साथ बहता हुआ दरिया सिंध भी बर्फ जमने के आसार उसके अंदर नजर आना शुरू हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि 20 दिसंबर से जनवरी के अख्ताम तक इलाके के रिहायशी बर्फ को पिघलाकर पानी का इस्तेमाल करते हैं। स्कर्दू से खेलो रोड पर तकरीबन 39 किलोमीटर के फासले पर जहां दरियाए शेविक और सिंध का संगम है, वहां से दाएं हाथ पर दरियाए सिंध के किनारे कारगिल रोड पर तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद खुरमंग नामी इलाके में मंठूका नामी गांव आता है, जहां से दाएं हाथ पर कच्ची और पथरीली सड़क पर 3 किलोमीटर सफर करने के बाद इस अजीम आबशार के किनारे पहुंचा जा सकता है। मंठूका नामी इस आबशार तक पहुंचने के लिए स्कर्दू से खुरमंग के लिए गाड़ी किराए पर लेनी पड़ती है और अगर सयाहों के पास अपनी जाती गाड़ी है तो भी दो रैया ट्रक पर पुख्ता सड़क के सबब यहाँ बआसानी पहुंचा जा सकता है। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। नाज़रीन, आम अशिया अंदर से कैसी दिखाई देती हैं, इसके लिए हम आज दुनिया की अनोखी और नायाब तस्वीर आपको दिखाएंगे, जिनसे आपको रोज़मर्रा अशिया के अंदरून के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ज़िंदगी की हंगामा खेज़ी और भाग दौड़ में हम सोचते ही नहीं कि रोज़मर्रा की अशिया और दिखाई देने वाली चीज़ों की माहियत या असलियत क्या है। मसलन एक क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है, या फिर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट का सबसे ऊंचा मकाम कैसा दिखाई देता है। तो नाज़रीन, आज हम जानेंगे कि अशिया किस तरह से नज़र आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दस्ती बम के बारे में। दस्ती बम या हैंड ग्रेनेड के अंदर बारीक छर्रे और लोहे के टुकड़े होते हैं। जब उसकी पिन खींची जाती है तो उसके अंदर फ्यूज़ फटता है जो बारूद को जलाता है। बारूद से खारिज होने वाली गैस उसे फाड़ती हैं और दस्ती बम के टुकड़े दूर दूर तक फैलकर दुश्मन को जख्मी या हलाक कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के हवाले से। नाज़रीन, क्रेडिट कार्ड के अंदर देखें तो इसमें एक चिप और मकनातीसी पट्टी यानी स्ट्रिप होती है। बास कार्ड्स में RFID टैग्स भी होते हैं और इनमें आपकी मालूमात और अकाउंट की तफसीलात मौजूद होती हैं। इसके बाद बारी आती है गाड़ी और ट्रक के टायरों पर ऊपर तले सख्त रबर होता है और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बारीक तारों का एक जाल होता है और ये जाल टायरों को उनकी दुरुस्त शक्ल में रखता है और कार चलते दौरान टायर पर पड़ने वाले दबाव को भी झेलता है। इसके बाद बारी आती है सच्चे मोतियों की। सच्चे मोतियों को दरमियान से अगर काटा जाए तो उनके अंदर खूबसूरत खदोखाल दिखाई देंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। इसके बाद कुछ बात करते हैं अपने हाथों के बारे में। नाज़रीन, कुदरत ने हाथों की सूरत में हमें जो नेमत दी है वो लाजवाब है और हाथों के अंदर खून की नालियों और रगों का एक पेचीदा जाल होता है। ये हमारे हाथों को चलाने, ठंडा गर्म महसूस करने, पसीना बहाने और दीगर उमूर अंजाम देने में नुमाया किरदार अदा करता है। जी नाज़रीन, अब जो अगली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ रही है बड़ी दिलचस्प है और मैं बड़ी हैरत में मुब्तला थी कि ये तस्वीर किस तरह से ली गई होगी। गिटार के अंदर से ली गई ये दिलचस्प तस्वीर किसी बड़ी तामीराती शाहकार को जाहिर कर रही है। आगे की जानिब खुले हिस्से में आप देख सकते हैं गिटार की तार नज़र आ रहे हैं जो सुर बिखेरते हैं। बड़ी खूबसूरत ये तस्वीर है जो कि ली गई है और अंदर से आप इसमें गिटार का मंजर देख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है आसमान की तारीकी में रंगारंग आतिशबाजी की, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन जब आतिशबाजी की रंगारंग रोशनियां बिखेरने वाले एक निज़ाम को अंदर से देखा गया तो वो कुछ इस तरह का दिखाई दिया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
नाज़रीन, जो अगली चीज़ आ रही है यह है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट का वो सिरा जहां पहुंचकर किसी भी कोहे पैमा को उसकी मंजिल मिल जाती है। इस तस्वीर में माउंट एवरेस्ट के बुलंद तरीन मकाम की एक सेल्फी है। इसे देखिए और महसूस कीजिए कि एवरेस्ट का बुलंद तरीन मकाम कैसा होगा। आगे बात करते हैं नीलगो समंदरों में वेल जो मछली होती है किसी फवारे की मानंद पानी की फुहार छोड़ती नजर आती है, जिसे वेल के सांस लेने का अमल कहा जाता है। अब नाज़रीन, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं वो मकाम जिसे ब्लू होल कहा जाता है, जहां से वेल पानी ऊपर की तरफ फेंकती है, जिसे सांस लेने का अमल भी कहा जाता है। और ये आप इसको बड़े करीब से देख सकते हैं कि किस सुराख से जो है वो पानी को बाहर निकालती है। जी नाज़रीन, तो उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।